हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड टेस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में एक तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बनते हैं। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में एक स्मॉल ग्लैंड होती है, उसके थ्रू जो है यह हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं जो कि हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट का काम करते हैं और सेक्सुअल फंक्शनेशन का काम करते हैं। मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन तीनों में ही इन हार्मोन्स को अलग अलग वर्क के लिए देखा जाता है। अगर वुमेन्स की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वह पीरियड साइकिल्स जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं और ओवरीज में जो है एग्स जो रिलीज़ होते हैं उसके लिए ओवरीज को ट्रिगर करते हैं। और अगर मेंस की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वह टेस्टिकल्स में जो है टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं उन्हें बनाने में मदद करते हैं। और टेस्टिकल प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मीन्स स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें भी जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगर चिल्ड्रंस की बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स में, तो चिल्ड्रंस में जो होता है जो उनकी प्यूबर्टी एज होती है, मीन्स 13 से 16 की जो एज होती है उनकी, जिस एज में उनके चेंजेस आते हैं उनकी बॉडीज़ में, तो वो भी हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। तो यह हमने जाना था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है। तो अब मैं बता दूं आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ब्लड टेस्ट जो होता है वह जब हम बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं तो उस टेस्ट को बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स लेवल टेस्ट। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे ल्यूट्रोपिन टेस्ट, इंटेस्ट्रल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। इन दोनों ही नाम से इस टेस्ट को जाना जाता है। कई बार डॉक्टर्स होते हैं आपको ओनली LH लिख के दे देते हैं, तो उसका मतलब भी यही होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स लेवल टेस्ट। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स टेस्ट जो होता है उसका क्या यूज़ होता है वुमेन्स में, मेंस में या चिल्ड्रंस में। तो वुमेन्स में जो है इनफर्टिलिटी जो होती है वह चेक करने के लिए जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट कराया जाता है। ओवरीज जो है, ओवरीज का प्रॉपर ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव की जा सकती है नहीं की जा सकती, उसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट किया जाता है। अगर किसी को पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो रहे हैं या स्टॉप हो गए हैं तो उस कंडीशन को भी चेक करने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है कि पेशेंट को मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज कंडीशन तो नहीं है, या पेशेंट को और कोई डिजीज़ तो नहीं है जैसे PCOD या PCOS तो नहीं है। उस कंडीशन में भी जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट कराया जाता है। अगर मेंस की बात करें तो इनफर्टिलिटी हो गई या स्पर्म्स काउंट जो है वो लो तो नहीं है, उसका रीज़न जानने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा अगर 6 ड्राइव्स जो होती हैं वो लो हैं तो भी उस कंडीशन में भी मेंस में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट कराया जाता है। अगर बच्चों की बात करें तो अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो है 19 to 10 9 की जो एज होती है, 9 साल की जो एज होती है, उसमें चेक किया जाता है कि उनकी जो बॉडी में चेंजेस आने चाहिए वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या प्रॉपरली उनकी बॉडी जो है वो डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। उस कंडीशन को चेक करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट कराना ज़रूरी होता है या कराया जाता है। इस टेस्ट को कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वुमेन्स की अगर बात करें तो अगर किसी को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, पीरियड्स जो है वो इनरेगुलर है या पीरियड्स स्टॉप हो गए हैं, तो उस कंडीशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट जो है वुमेन्स में कराया जाता है। बट वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो वीकनेस हो गई, वेट लूज़ हो गया, डिक्रीज एपिटाइट हो गई, या फैटिगो हो गया, या फीमेल्स को जो उनका पार्टनर है उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट कराया जाता है। अगर हम मेनली देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो टेस्ट होता है वो डॉक्टर्स जो है प्रेगनेंसी केस में जब किसी पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशंस में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट के लिए डॉक्टर्स जो है
सलाह करते हैं। अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो अगर उनकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट होनी है, जिस टाइम पीरियड में होनी है, नहीं हो रही है, उस कंडीशन में लुटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट बच्चों में कराया जाता है। इस टेस्ट को कराने जाने से पहले क्या कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? तो यह टेस्ट कभी भी पीरियड्स के टाइम पर नहीं कराना चाहिए, या अगर किसी को मेनोपॉज हो रखा है, मीन्स पीरियड्स नहीं होते हैं, पीरियड्स बंद हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में भी यह टेस्ट कराना नहीं चाहिए, क्योंकि लुटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट का मेन रोल ही यही होता है, कंसीव जो बॉडी जो है फीमेल पेशेंट की कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है वह जानने के लिए कराया जाता है। इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है उसका क्या मतलब होता है? तो वुमेन्स में जो है अगर यह हाई आ रहा है तो उसका रीज़न हो सकता है कि जो ओव्यूलेटिंग है वह प्रॉपर नहीं हो रही है, मतलब मीन्स पेशेंट जो है वह उसको पीरियड्स जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, मेनोपॉज की प्रॉब्लम है या प्री मेनोपॉज की जो है सिचुएशन है, जिस रीज़न से जो है पेशेंट को प्रॉपर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा होता है PCOS है या PCOD की समस्या जो है पेशेंट को है, उस कंडीशन में भी लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वह बॉडी में अधिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है ट्यूनर सिंड्रोम। ट्यूनर सिंड्रोम जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है वुमेन्स में जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो लो क्यों होते हैं? तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या ईटिंग डिसऑर्डर है, मैलन्यूट्रिशन है, तो उस कंडीशन में लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वुमेन्स में लो देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं मेंस में। मेंस में अगर लुटिनाइजिंग हार्मोन्स की बात करें तो मेंस में जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन्स हाई देखने को मिलते हैं जब जो टेस्टिकल्स जो होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, टेस्टिकल्स डैमेज हो जाते हैं मेंस में, या किसी भी रेडिएशन या इन्फेक्शन की वजह से जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है मेंस में हाई देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्लाइनर फ्लेटर सिंड्रोम हो गया जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, उस कंडीशंस में जो है मेंस में लुटिनाइजिंग हार्मोन लो हाई देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करें कि किन कंडीशंस में लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है पुरुषों में लो देखने को मिलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अगर वह प्रॉपर लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है रिलीज़ नहीं कर रही है, हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन्स मेंस में जो है लो देखने को मिल सकता है। अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो अगर चिल्ड्रंस जो बच्चे हैं उनकी जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, उस कंडीशन में लुटिनाइजिंग हार्मोन्स हाई देखने को मिल सकते हैं। अगर नर्वस सिस्टम जो है वह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ब्रेन इंजरी है, तो बच्चों में उस कंडीशन में लुटिनाइजिंग हार्मोन हाई देखने को मिल सकते हैं। अगर बच्चों में लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन लो देखने को कब मिलते हैं, तो अगर ओवरीज या टेस्टिकल्स में कोई डिसऑर्डर हो रखी है बच्चों की, तो उस कंडीशन में लो देखने को मिल सकता है, या ट्यूनर सिंड्रोम है गर्ल्स में उस कंडीशन में, या क्लाइनर-फ्लेटर सिंड्रोम बॉयज़ में देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन में लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वे लो देखने को मिल सकते हैं।